मैं बचपन में दादी जी के ज़्यादा नज़दीक था और उसके बाद फादर के। जो घटनाक्रम हुआ, दादी जी का ध्यान तो आप नहीं आ सके वो, और दादी जी के आपसे ज़्यादा करीब रहे। मैं बचपन में बहुत वो कहीं ना कहीं मेरे को रहता है, आज भी रहता है वो मलाल के मैं लास्ट टाइम जो उनका था वो साथ में नहीं रहता है। मेरी दादी का ध्यान तो है। हाँ, कोविड के बाद अभी कोविड के बाद हाँ यही मेरे साथ में थे लास्ट अंतिम समय तक। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आरपीएस क्यू सिंह राठौर साहब से। जानेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू। सर, आप बीएसएफ में थे। जी जी। बीएसएफ से राजस्थान पुलिस तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैंने 2011 में अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर ज्वाइन की थी और हमारी ट्रेनिंग वहाँ बीएसएफ अकादमी है जो हमारी टेकनपुर एमपी में वहाँ हुई। उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग के बाद में पहली पोस्टिंग रही थी वो जो अपने गंगानगर के राय सिंह नगर है वहाँ पे थी। फिर मेरा यूनिट के साथ ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह, तो फिर 2 साल मैं कश्मीर में रहा था। और कश्मीर में रहने के दौरान बॉर्डर पे थे हम, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे और वहाँ थोड़ा सिविलियन से कम इंटरेक्शन था और बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड में थे, तो उस समय कुछ समय भी मिल गया था संयोगवश और कुछ इच्छा भी थी कि स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज वगैरह में कहीं जाया जाए, तो एक बार ट्राई करने के था कि एक बार एग्ज़ाम दे के देखना। तो उसी दरमियान मैंने वहाँ से अप्लाई किया था फॉर्म और ये RS 2013 वाला एग्ज़ाम दिया था। फिर प्रीलिम्स मेंस होते गए, उसके बाद इंटरव्यू में भी और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया था। 2017 में फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया था। कुछ खुद के लिए भी था कि एक बार करके देखना था कि पहले तो सेलेक्ट हो ही रखे थे, सर्विस ऑलरेडी थी, और एक जो बचपन में देखते थे एक सिविल सर्वेंट के तौर पे, वो एक इच्छा थी। घर वालों के लिए भी मैं कुछ चाहता था कि भाई अपने लोग बीएसएफ में भी अच्छा क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर में कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ की सर्विस एनवायरनमेंट वो भी अच्छा था, लेकिन वहाँ आम लोगों के लिए आप कुछ कर पाने की स्थिति में कम होते हैं। वहाँ आपको पता है कि बॉर्डर है, दूसरी तरफ दुश्मन है, एक तरफ भारत है, तो एक दायरा था वो आपका सीमित था उस कैंपस के अंदर थे। आम आदमी के दुख दर्द दूर करने लायक कोई करने के लिए आपको सिविल सर्वेंट या कोई ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करके उनका कुछ भला कर सको, उसी के लिए सेलेक्ट किया था और हो गया। स्कूल टाइम में आप एनसीसी या स्काउट में रहे थे क्या? स्कूल में बहुत पहले मैं 7th या 8th क्लास में एक बार स्काउट ज्वाइन किया था। एक जो फर्स्ट वाले कैंप होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद फिर मेरा थोड़ी दूरी बन गई थी, उसके बाद मौका मिल नहीं पाया एनसीसी या स्काउट में जाने का। तैयारी क्या थी सर आपकी? बीएसएफ में जाना, बॉर्डर फोर्सेज में, या? मेरा शुरू से ही थोड़ा बेल्ट सर्विस को लेके थोड़ा सा रुझान था, स्पोर्ट्स में रुचि थी और स्पोर्ट्स और फोर्सेज में ये रहता है कि जनरली मिल जाता है कहीं ना कहीं उसका मौका आपको, तो उसी को देखते हुए था मन में था कहीं ना कहीं बेल्ट सर्विस करनी, चाहे पुलिस की हो चाहे फोर्स की आर्मी की हो। तो CDS का भी एग्ज़ाम दिया था 2 बार मैंने, उसमें भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से या मेरी तैयारी नहीं थी तो मैं फाइनल कॉल में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। इंटरव्यू तक गया था 2 बार CDS में। बीएसएफ में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया था ज्वाइन, फिर वो ज्वाइन कर लिया। जब आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन कहाँ किया आपने? मैंने बीएसएफ हमारी एकेडमी टेकनपुर है वहीं पे। क्या ट्रेनिंग बड़ी टफ रही होगी सर? वहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है पूरा 1 साल तक। हमारे आगे 3 अक्टूबर 2011 में ज्वाइन किया था और 4 अक्टूबर 2012 में हमारी पासिंग आउट परेड। उस वक्त उम्र क्या थी सर?
उस समय मैं 25 साल का था, तो 25 के करीब ज्वाइन कर लिया था। ट्रेनिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा होगा। नहीं, उससे पहले थोड़ा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिज़िकली ठीक था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हालांकि वो फिर कमांडो कोर्स होता है हमारा 2 महीने का, वो और ज़्यादा टफ होता है। वो बहुत टफ होता है, वो बड़ी हिम्मत चाहिए उसमें, और फिजिकली भी आपकी फिटनेस, मेंटली भी आपको टफ करना पड़ता है। हताशा हुई उस दौरान 2 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में कि नहीं कहाँ? नहीं, उस बेसिक ट्रेनिंग में तो ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमांडो में कई बार ऐसा लगता था फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते थे। वहाँ कमांडो का वही है, मुश्किल वक्त, उनका जो मोटो वो बीएसएफ में मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो वो कई बार लगता है वो चीज़ आज देखते हैं या उससे पहले कभी सोचते नहीं थे कि ये भी एक ह्यूमन बॉडी है, ये सब कर सकती है। वो कोर्स करने के बाद ये लगता है कि हाँ, आदमी कुछ भी कर सकता है यदि उसे करवाया जाए तो। नहीं, जब घबराहट महसूस होती थी 2 महीने के पीरियड में, तब घर पे आप फ़ोन करते थे मैं अब आ रहा हूँ, परेशान हो गया? परेशान होकर कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि घर वालों को ये कहने की नौबत आई हो, लेकिन कई बार ये लगता था कि यार टफ़ है, बहुत टफ़ है, कहीं इससे अच्छा होता किसी और सर्विस में चले जाते। क्यों, उसी दरमियान मेरा बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में भी हो रखा था, और वो ऑप्शन भी था, लेकिन ये था कि नहीं, करनी थी एक बार तो। नहीं, तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आपको नहीं वहाँ बनाए रख रही थी कि नहीं यही करना है? देखो, जो फर्स्ट लव बोल सकते हैं कुछ भी, एक बार के लिए तो बेल्ट सर्विस थी। जो ऑफिसर लाइक जो चार्म वहाँ होता है उस सर्विस में, वो बाकी जगह वैसा नहीं हो पाता। जो एक्सपोजर आपको वहाँ मिलता है, जितना आप फिजिकली मेंटली टफ फोर्सेज में हो सकते हो, वो बाहर नहीं हो सकते। 2 महीने की जो ट्रेनिंग थी कमांडो की, वहाँ क्या होता है सर? उसमें कमांडो में फ़िज़िकल ट्रेनिंग तो होती है, प्लस वो आपको इतना मेंटली भी बहुत ज़्यादा वहाँ, बिना जैसे उनको एक जो ग्रुप के तौर पे पनिशमेंट मिलने का एक कंसेप्ट रहता है कि आपका पूरा स्क्वाड है वो 30 जनों का, 20 जनों का, उनमें गलती करी, उसमें एक गलती करता है पूरा, फिर वो हाँ, तो वो 30 को फिर वो शुरू में उसे एक के पीछे पड़ता है कि तूने ये क्यों किया, फिर बाद में उसको एंजॉय करने लगते हैं बेसिकली कि हाँ कोई करे और हम उसको, तो आ जाता है धीरे धीरे। उस दौरान की कोई घटना दिलो दिमाग में आज भी ताज़ा हो? हाँ, उस दरमियान एक बार हम लोगों को वहाँ पे एक फायरिंग रेंज है, वहाँ तक रनिंग का टारगेट दिया था पनिशमेंट के तौर पे। तो वहाँ बीएचएम थे हमारे, एक एएसआई साहब थे, तो उसमें ये था कि रेंज तक जाके आना 4-5 किलोमीटर का था। वो पूरा इवनिंग में रोल कॉल होता, उसके बाद की पनिशमेंट थी वो। उन्होंने कहा कि भाई मैं लास्ट के 5 लोग रखूँगा, 5 को छोड़ के बाकी रख लूँगा, जो लास्ट 5 आएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो हमने उसको वैसे ही लिया कि ये तो बोलते हैं करेंगे थोड़ी। तो फिर लास्ट 5 में आया मैं, और फिर उन्होंने दोबारा एक राउंड करवाया, फिर बोला आपकी बार 2 जने रखूँगा, उसमें फिर मैं आया, फिर उन्होंने फ्रंट रोल और वो सारे जितनी पनिशमेंट, वो 1-1.5 घंटा चली। और उस टाइम बड़ा यूँ, आज भी वो मोमेंट मेरे यूँ रहता है कि भाई उस दिन हो सकता था कि मैं छोड़ ही आता। लास्ट में फिर वो मतलब 6 बजे की पनिशमेंट शुरू 9 बजे तक चलती रही, फिर जाके वो ख़त्म हुआ। और उसके अलावा भी कई बार ऐसा, वहाँ बहुत टफ होती है ट्रेनिंग। कई ऐसे मौके हैं जिसमें एक बार मैं और एक हमारा बैचमेट और है, वो भी बाद में बीएसएफ छोड़ दिया उसने। हम लोग कमांडो बैंड होता है बेसिकली, सर के बल पे बैंड करवाते हैं। अच्छा। तो हमारे डीएस थे वहाँ, डिप्टी कमांडेंट भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, तो काफ़ी देर से कर रखा था। हम दोनों ने वो घुटनों पे आ गए, तो उसने बड़ा यूँ टोंट सा कसा था। तब वो मोमेंट आज भी हम दोनों बैचमेट जब भी मिलते हैं तो उसको याद करते हैं। नहीं, वो इतनी टेंशन क्रिएट होती थी उस वक्त, तो चीज़ें क्या थी जो एकदम वापस हताशा को दूर कर देती थी? नहीं, गाने सुन लिया करते थे, परिवार से बात करते थे, या आपस में गपशप? वहाँ बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड में पूरे में मोबाइल का कहीं यूज होता नहीं था। और मोबाइल आप इवनिंग आवर्स में पूरा ख़त्म होने के बाद में जाके जिससे बात करनी है, घर पे करना है, जिससे भी करना है, वो बहुत कम टाइम के लिए आपका एक्सेस होता था मोबाइल के लिए। शाम को आपकी ऐसी हालत रहती नहीं कि लंबी आप बातचीत कर सको। नॉर्मली कोई 2-4 मिनट घर पे कॉल कर लेते, हाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ये जो था आपस में फिजिकल या जो कुछ भी
होता था, वो सारी पनिशमेंट डिस्कस करनी हो चाहे एंजॉय करना, वो आपस में ही बैचमेट्स ही करते थे। एक दूसरे से गप्पे मार ली, कुछ एक दूसरे की मजाक उड़ा ली, वो सारी चीज़ें होती थी। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, यार तेरी वजह से मुझे भी सजा मिल गई? नहीं, ऐसे तो कई बार हुआ है। मेरे रूममेट थे, उनसे भी मेरी हुई थी। वो एक बार संतोष यादव मेरे रूममेट हुआ करते थे, वहाँ भी 3-3 महीने से रूममेट चेंज होते थे बेसिकली। तो फर्स्ट जो थे रूममेट संतोष यादव बिहार के, तो थोड़ा बिहारी बोलने का लहजा अलग था उनका, तो उसको लेके हम वो भी एंजॉय करते थे, हम भी करते थे। फिर एक बार कहीं हमें जाना था इवनिंग में, तो ब्लेजर लगा के नहीं आना था, तो उसने कहा लगाना है, मैंने कह दिया लगाना है। मैं खुद लगा के नहीं गया, बाकी लोग वो ब्लेजर लगा के आ गए, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि मुझे फंसा दिया सबके बीच में। तो उसको लेके हुई, पर वो वैसे हल्की फुल्की नोक जोक टाइप की होती थी, बाकी वैसे कोई मन मुटाव जैसी कोई चीज़ होती। आज भी सब लोग आज भी हम लोग मैक्सिमम लोग हम लोग टच में रहते हैं। जैसे वहाँ बड़ा ग्रुप था, हमारे 300 का बैच था BSF का, तो 150 के 2 ग्रुप्स थे। तो वो जो फर्स्ट 150 थे जिसमें मैं शामिल था, उनके मैक्सिमम लोग टच में हैं। और अब भी जैसे अजमेर के हमारे एक बैचमेट हैं, कल परसों आके गए थे। प्लस हमारे जो BSF के ग्रुप में बने हैं, दूसरा BSF ऑल इंडिया प्रेजेंस है, तो जहाँ कहीं भी जाना होता है या वो लोग कहीं आते हैं, तो बिल्कुल अब भी ब्रदरहुड जो होनी चाहिए वो है। अच्छी है, मतलब अब ज़्यादा बढ़ गई है, BSF छोड़ने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो गया। कहाँ पोस्टेड रहे थे उस दौरान? मैं 8 महीने यहाँ रहा था गंगानगर में, राज सिंह नगर है वहाँ पे। फिर वहाँ 2 साल रहा था मैं कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बॉर्डर पे थे। को फिर 6 महीने वहीं बारामूला डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ आर्मी के साथ रहा था मैं अटैचमेंट में। और उसके बाद में फिर मेरी वेस्ट बंगाल में हो गई थी, रायगंज है वहाँ पे। और फिर उसी टाइम एक स्पेशल कोर्स होता है मोटर प्लाटून का, वो मैंने किया था। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पे थोड़ा फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के इशू, तो फिर मेरे को वहाँ से स्पेशली बंगाल से वहाँ कश्मीर जम्मू में भेजा था। तो जम्मू बॉर्डर पे एक जगह पे रहा था मैं, फिर वहीं से इसमें सिलेक्शन हो गया था। तब तक ये एग्ज़ाम दे रखा था। रेत से बर्फ़ तक का जो सारा आपने देख लिया? हाँ, कश्मीर आपने देख लिया? कश्मीर हो गया, बंगाल और राजस्थान था ही। फिर उसके अलावा ट्रेनिंग टाइम पे हम लोग कई जगह जाते हैं। हजारीबाग में होती है हमारी ट्रेनिंग, इंदौर में होती है, टेकनपुर में होती है, फिर 3 जगह तो वैसी ट्रेनिंग भी करी थी। बर्फ़बारी में दिक्कत नहीं आती सर? मैं 2 साल तक रहा था हाई एल्टीट्यूड में, जो BSF की सबसे टफेस्ट पोस्टिंग मानी जाती है, उस एक जगह पे मैं रह लिया। क्या रहता है सर वहाँ टेम्परेचर? वहाँ टेम्परेचर नाइट में तो -20 -25 तक विंटर्स में, और 6 महीने के लिए मिनिमम आपका स्नो पैक रहता है, जिस दरमियान कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती, न आप कहीं जा सकते हैं न कहीं दूसरे आपके पास आते हैं। और पैकेट वाला जो फूड होता है, पैकिंग वाला, विंटर में स्टॉकिंग होती है, वो स्टॉक करके और आपको वही 6 महीने के लिए वही आपका कैंपस जो बॉर्डर पोस्ट होती है उसके अंदर 30 लोग 40 लोग उनके साथ में रहो, वही खाना उन्हीं के साथ रहना। कैद होने वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है? कैद या वो मतलब एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमसे पहले भी होते आए हैं लोग और बाद में भी चलता है। बर्फबारी में दिक्कत नहीं आती सर? कट जाते हैं अलग, बर्फबारी अलग, सर्दी अलग? बर्फबारी होती है विंटर का, बिल्कुल वहाँ स्नो बाइट, फ्रॉस्ट बाइट होती है, जो हाथ पैरों की उंगलियाँ गल जाना, वो सारे भी इश्यूज रहते हैं। और आप डायरेक्टली सनलाइट के उसमें एक्सपोजर में रहो तो ब्लाइंडनेस का भी इशू रहता है। फिर वहाँ दूसरा इशू था कि लाइट थी नहीं और मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं था। एक सैटेलाइट फ़ोन हुआ करता था पूरी हमारी कंपनी में, और उससे हम BSF वाले प्लस आर्मी के टोटल करीबन 150 लोग उसी एक फ़ोन से बात करते थे। तो रास्निंग टाइप की हो जाती थी कि 5 मिनट 2 मिनट लोग बात करें। मैं वहाँ कंपनी कमांडर था तो मेरे वो चार्ज में ही था सब कुछ, लेकिन वो शेयरिंग में था ठीक है 2 मिनट ये बात कर लेगा, टाइमिंग टाइप का हो गया था फ़ोन। फिर वहाँ स्पेशली क्या करते हैं सर सर्दी से बचने के लिए, या ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हैं सर्दी से बचा जा सके? सर्दी में तो क्लोथिंग है, अंदर आप रहते हो बैरक्स वगैरह में, तो क्या टेम्प्रेरी सी बनी होती है मिट्टी और लकड़ी वगैरह से, परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं वहाँ। और उसमें केरोसिन की बुखारी वगैरह आती है, कैरोएटर वगैरह,
रूम में रहो तो, और बाकी जब ओपन में आपको एम्बुस लगाना है या पेट्रोलिंग तो फिर आप कहवा वगैरह भी पीते हैं वहाँ पे? वो कश्मीरी कहवा वगैरह है, वो वहाँ के लोकल लोग तो उनको ठीक लगता है, बाहर वालों को सबको पसंद नहीं आता। हमें वो एक प्लास्टिक का वो रहता है, उसमें गर्म पानी डाल के वो या लगाए रखते हैं, या कांगड़ी साथ में रखते हैं? वो है, वहाँ विंटर क्लोथिंग आती है, उसके अच्छे थर्मल वियर्स आते हैं जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड होते हैं। आप आपस में क्या किस तरह की हंसी मजाक या किस तरह के हंसी खेल थे? मजाक थे। वहाँ जनरेटर दे रखे थे हम लोगों को, केरोसिन से चलने वाले, तो उसमें थोड़ा बहुत वो लोग मोबाइल चार्ज करते थे, लेकिन वो मूवी देखने के पर्पज़ से। अच्छा। बाकी उसमें आप कम्युनिकेशन का ही बात किसी से कर नहीं सकते, नेटवर्क आता नहीं था, तो 3-4 घंटे इतना ही चलता था, बर्फ़ में ज़्यादा चलता नहीं। तो उस दरमियान जैसे मेरी वहाँ पोस्ट पे जो भी थे 70-80 लोग, उनके पास जितनी भी मूवीज़ थी 2 साल में हमने सब देख डाली, पंजाबी से लगा के साउथ इंडियन, जो जिसके पास मिली सब ने। और फिर वो जो ताश खेल लेते थे वहाँ बैठ के, और वही जैसे तैसे करके हमें विंटर निकालनी है, फिर विंटर निकलते फिर 2 महीने की छुट्टी चले जाते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन उसमें थोड़ा बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है ट्रूप्स के साथ में। फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ राजस्थान पुलिस में? वहाँ से तो फिर मैं बंगाल आ गया था, बंगाल से जम्मू वापस गया था, और फिर इसका रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट आने के बाद फिर मैं वापस बंगाल में रहा था 4-5 महीने के लिए, वहाँ से फिर रिज़ाइन करके यहाँ। ये सब की ट्रेनिंग और राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग में तो अंतर है, आपको कोई ज़्यादा समस्या फेस करनी नहीं पड़ी होगी? हाँ, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ बीएसएफ की ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा आर्मी ओरिएंटेड रहती है, जिसमें वेपन और इनके बारे में ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, फिजिकली वो ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है वह। राजस्थान पुलिस में वो पार्ट तो ये, साथ में थोड़ा आपको लॉ के बारे में सारे जानकारी होनी चाहिए, प्लस पब्लिक डीलिंग और उसके दूसरे पार्ट, तो दोनों का अलग अलग था ट्रेनिंग का। फिज़िकल पार्ट पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन पढ़ने लिखने में वही थोड़ा सा, एक दोबारा से पढ़ाई छूटने के बाद 6 साल 7 साल बाद दोबारा करना पड़ता है, लॉ का थोड़ा पार्ट है वो पढ़ना। जब आपका सिलेक्शन पुलिस में हो गया, आरपीएस में, परिवार में किस तरह का माहौल था? बेटा घर आ गया? हाँ, वो था उस टाइम जब सिलेक्शन वगैरह हुआ था तो मुझे पता भी नहीं था, रिज़ल्ट में मैंने नहीं देखा था, घर से ही देखा था। उस टाइम मैं जम्मू में था, वाइफ वगैरह घर पे थे, तो इनके पास वो एडमिट कार्ड था। तो अगले दिन जब सिलेक्शन हुआ वो पेपर में देखा था, इन्होंने फ़ोन करके बताया था कि आपका रोल नंबर ये है और उसमें आपका ठीक है। उससे पहले मैंने रिज़ल्ट देखा भी नहीं, घर से ही पता चला। घर वालों को ये था कि थोड़ा, जैसे उससे 1 साल पहले 2015 में मेरे ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गए थे वहाँ कश्मीर में, वो विंटर में पैक, तो मैं आ नहीं पाया था, तो वो थोड़ा सा एक घर वालों को रहता था कि भाई बीएसएफ में आप किसी भी बॉर्डर पे, और इतना दूर भी हो सकते हैं, 2-3 दिन मिनिमम आपको आने में लग जाए। कश्मीर में कोई है तो विंटर में है तब तो वैसे ही नहीं मूवमेंट होगी, और विंटर नहीं भी है तो 2 दिन लग सकते हैं। बंगाल से भी आने में 2 दिन लग जाते जनरली। वो थोड़ा उनका था कि नज़दीक रहने से राजस्थान में रहेगा, उनके लिए ये इंटरेस्ट ज़्यादा था। मेरा ये था कि एक सिविल सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हो कर। ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षण काल में कहाँ रहते आप? राजस्थान पुलिस में मेरा ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग जो होती है हमारी, वो जोधपुर में होती है, जोधपुर आयुक्तालय में। तो उसमें 2-3 अलग अलग पुलिस स्टेशन थे उनमें रहा, फिर सीओ ऑफिस का होता है अटैचमेंट, वो भी रहा, 2 अलग अलग जगह पर। तो जोधपुर का था वो पूरा। पहली पोस्टिंग कहाँ थी सर आप? पहली मैं भरतपुर में, बयाना सर्किल है, तो सीओ बयाना रहा था 1 साल के लिए। वहाँ की भाषा बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, भरतपुर बिल्कुल अलग सा ही एक्सपोजर मिलता है, वहाँ यूपी बॉर्डर है, और थोड़ा उनका कल्चर, भरतपुर का कल्चर थोड़ा अलग तड़ाक, वो उनकी खड़ी भाषा टाइप की है, लेकिन दिल से वो लोग अच्छा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और लोग भी अच्छे हैं, खाने पीने के और हंसी मजाक के, कल्चर उनका भी ठीक है, अच्छा एंजॉय करते हैं। भाषा, जैसे मैं मारवाड़ से हूँ तो वहाँ की थोड़ी अजीब सी लगती है। इधर मारवाड़ की मीठी सी होती है भाषा, और बोलने का थोड़ा लहजा अलग है, उनकी खड़ी भाषा है, और ठीक है, वो भी अलग है। उसके बाद कहाँ रहे सर आप? फिर सेकंड मेरी यहाँ केकड़ी हो गई, तो उसके बाद से केकड़ी। तो बीएसएफ और राजस्थान पुलिस में आत्मसंतुष्टि कहाँ? देखो, दोनों में अलग है। वहाँ बीएसएफ में खुद के लिए अच्छा टाइम मिलता था, खुद के लिए आप हॉबी डेवलप कर सकते हो, और
मतलब बहुत सारा आपके पास समय होता था उसमें। बॉर्डर में कंपनी कमांडर के पोस्ट पे तो थोड़ा कम बॉर्डर पे ही मिलता है, लेकिन बाद में स्टाफ ऑफिसर बनने के बाद में आपको अच्छा टाइम, न्यूक्लियर फैमिली है तो आप बच्चों को और वाइफ के साथ रह के, और लेकिन सोसाइटी से आप कट जाते हैं। साल में 1 या 2 बार आपका आना होता है, फिर लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रह पाता। और पुलिस में थोड़ा ये कि खुद के लिए कम टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो आप, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शादी कब हुई सर आपकी, बीएसएफ के दौरान या रास्ता? मैं बीएसएफ ट्रेनिंग करने के बाद में, ट्रेनिंग होने के जस्ट बाद में कर ली। कहाँ हुई सर शादी? शादी मेरा ससुराल जोधपुर में है, फलोदी के पास एक गांव है, वहाँ शादी फलोदी में हुई थी, जोधपुर। नहीं तो ये रिश्ता माता पिता ने देखा था या लव मैरिज थी? नहीं, घर वालों का अरेंज मैरिज थी। बचपन कहाँ गुजरा सर आपका? जगह बचपन में जो मिडिल स्कूल होती है 8 तक, वहाँ तक तो गांव में ही था। फिर नागौर आ गया, नागौर मैट्रिक नागौर से की, फिर +2 है वो जोधपुर में। गांव कौन सा आपका सर? गांव मेरा नागौर के पास है, बालवा। बालवा। अच्छा, बचपन वहीं गुजरा? हाँ, बचपन वहीं, 8 तक का जो होता है 12-13 साल की उम्र तक वहीं था। फिर नागौर और उसके बाद जोधपुर की तरफ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर आपका? फैमिली मिडिल, क्या करते थे? मिडिल क्लास है हम लोग। फादर गांव में थोड़ी बहुत खेती है, साथ में उनका बिजनेस था छोटा मोटा, जो भी लाइम स्टोन वगैरह इनका। 2-3 अलग अलग पापा के थे जो वो प्राइवेट जॉब थे, बिजनेस टाइप के थे। हाँ, वो किया तो वैसे ठीक थे, कोई ऐसी कभी कोई दिक्कत आई नहीं किसी तरह की। आपने भी साथ काम किया उनके कभी? नहीं, या मौका नहीं मिला? नहीं, पापा चाहते भी नहीं थे कि हम लोग सरकारी सेवा में जाओ आप? सरकारी या जो भी पढ़ के प्रोफेशनल कोई भी अपना करियर लें, तो उसी में चलता रहा। तो इकलौते हैं आप? एक छोटा भाई और है, उससे छोटी एक बहन है, 3 है। क्या करते हैं भाई? छोटा भाई है वो जोधपुर में अपना उसका प्राइवेट जॉब है वो कर रहा है। सिस्टर मैरिड है, वो वहीं अपने ससुराल में रहती है। परिवार में किसके ज़्यादा नज़दीक रहे सर आप? मैं बचपन में दादी जी के ज़्यादा नज़दीक था, और उसके बाद फादर के, और एक बड़े पापा हैं उनसे थोड़ा वो पॉलिटिकली एक्टिव है, तो उनसे थोड़ा मोटिवेटेड रहता था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो जो घटनाक्रम हुआ, दादी जी का देहांत हुआ, आप नहीं आ सके, वो और दादी जी के आपसे ज़्यादा करीब रहे? मैं बचपन में बहुत ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं मेरे को रहता है हमेशा, आज भी रहता है वो मलाल कि मैं लास्ट टाइम जो उनका था वो साथ में नहीं रह पाया। मेरी इच्छा थी कि मैं जब भी स्टेट सर्विसेज या कभी कोई होगा दादी जी को साथ में रखूँगा। उनकी भी इच्छा थी, बहुत ज़्यादा थी, वो नहीं पाया। बीएसएफ में थी, लेकिन बीएसएफ में मेरी पोस्टिंग इतनी दूर दूर रही कि उनको ले जा नहीं सकता, एज काफ़ी थी। 2015 में जब वो एक्सपायर हुए तो 80+ हो गए थे। तो बंगाल थी पोस्टिंग, वहाँ भी लेके नहीं जा सकता था, कश्मीर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नज़दीक पोस्टिंग रही नहीं। फिर ये इसमें होती तो ज़रूर रखता, लेकिन मिल नहीं पाया, वो एक मलाल है। हाल ही पिताजी का देहांत हुआ है। हाँ, कोविड में। कोविड के बाद अभी कोविड के बाद हाँ, यही मेरे साथ में थे लास्ट अंतिम समय तक। शौक क्या क्या सर आपके? शौक तो स्पोर्ट्स का है बहुत। क्या खेलते हैं सर? मैं आउटडोर गेम मैक्सिमम जो जनरली अवेलेबल होते हैं वो कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा खेल लेता हूँ। महारत किस पे आप? महारती तो मैं किसी में नहीं हूँ, लेकिन खेल लेता हूँ, मतलब ऐसा है कि बिगिनर टाइप का सब में। आउटडोर गेम्स कौन से? आउटडोर क्रिकेट खेल लेता हूँ, हॉकी खेली है स्कूल में, और फुटबॉल भी खेली है, टेनिस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है, बैडमिंटन खेल लेता हूँ ठीक ठाक, और बास्केटबॉल हम लोगों ने पुलिस की ट्रेनिंग में सीख ली थी। ये सारे जनरली जो अपने यहाँ अवेलेबल रहते। बीएसएफ में हैंडबॉल सीख ली थी खेलनी, और बाकी टेबल टेनिस और इंडोर के भी थोड़े बहुत कर लेता हूँ। स्विमिंग हल्की सी आती है कि डूबता नहीं हूँ। फिर बच्चा क्या है सर? नहीं, बहुत है स्पोर्ट्स में, खूब सारा है, नए गेम्स आते हैं। अच्छा, फिल्में वगैरह देखने का शौक है? फिल्मों का बहुत शौक़ है, और कॉलेज टाइम से हमारे एक मतलब कॉलेज मेट थे और अभी प्रसाद,
तो उसने सिखाया बेसिकली मूवीज़ देखना सिखाया। देखते तो सारे ही हैं लेकिन देखना सिखाया कि आपको क्या देखना होता है मूवीज़ में। बुक्स पढ़ना भी उसने। अभी प्रसाद शायद IAS है वो MP कैडर में। तो उसके बाद से लगा और फिर BSF में तो और ज़्यादा टाइम, मतलब कश्मीर में तो यही था कि नाइट में तो आप एम्बूस और ड्यूटी कर रहे होते, दिन में पूरा दिन सो नहीं सकते, तो 3-4 घंटे टाइम मिलता तो मूवीज़ देख लेते। किस टाइप की मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं सर? मैं बेसिकली या तो कोई बायोग्राफिक बेस्ड हो, कोई अच्छे लोगों के बायोग्राफी बनती है, कुछ एडवेंचर पे बनती है, पीरियड मूवीज़, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मूवीज़ होती है, कॉमेडी वाली भी देख लेता हूँ। तो वो है। अभी प्रसाद जी के बारे में आपने मुझे पहले भी बताया था, काफ़ी सहयोग रहा है उनका। हाँ, बेसिकली एज में मेरे से छोटे हैं वो, 2 या 3 साल छोटे हैं, लेकिन कॉलेज में हम लोग साथ में रहे 3 साल तक, 2.5 साल तक। तो बहुत एक चेंज होता है आदमी की लाइफ में, तो वो फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, देखने का, एक ज़िंदगी जीने का, पढ़ने लिखने का नज़रिया बनाने में उनका बड़ा योगदान। काफ़ी कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में उनकी वजह से भी है। हाँ, जो एकेडमिक जो चेंज है वो मैक्सिमम उनकी वजह से। पहले पढ़ते थे, पढ़ने में शुरू से ही ठीक था, कहीं वैसा नहीं था, लेकिन पढ़ने का क्या, किस तरीके से पढ़ना है, चीज़ों को कैसे देखना है, थॉट प्रोसेस जो होती है आपकी, थिंकिंग वगैरह, वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बचपन में कभी पिताजी से किसी मामले को लेकर पिटाई हुई सर आपकी, स्कूल बंक मार लिया हो? नहीं, पिताजी ने मारपीट तो नहीं करी बचपन में। एक बार ज़रूर मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, उनका लड़का जो मेरा भतीजा लगता है वो छोटा है, तो मैं और मेरे बुआ जी का लड़का जो मेरे से थोड़ा ही छोटा है, हम दोनों ने उसके साथ मस्ती में उसके हाथ बांध दिए थे वैसे खेल में। वो जाके पापा के पास रोया था, तो उस टाइम एक बार ज़रूर एक थप्पड़, एक ही बार मेरे को जहाँ तक याद है। कभी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कामयाब सिर्फ आप कुछ पढ़ लिख के नौकरी लग जाना या कोई बिजनेस में कामयाब होना नहीं, आपका जीवन संतुलित चलता रहे और घर गृहस्थी की कोई तनाव नहीं हो, उसके लिए पत्नी का या घर में जो भी फीमेल मेंबर्स है, माता हो, बहन हो, उनका बहुत सहयोग चाहिए होता है। तो इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। घर की तरफ से जो भी टेंशन मुझे सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, वो वाइफ संभाल लेती है, उधर मम्मी है वो भी संभाल लेती है। परिवार में जाते हो आप छुट्टी के दौरान, खाना वाना बनाते हो आप? नहीं, खाना मैं ज़्यादा मैगी के अलावा कुछ बना नहीं पाता हूँ। और बीच में जब कॉलेज वगैरह के टाइम बीच में रूम लेके पढ़ाई वगैरह करते थे, उस टाइम 2-3 हम रूममेट थे, फ्रेंड्स जो थे, तो उस टाइम में मैं रोटी बनाना सीख गया था और बाकी सब्जी वगैरह तब भी नहीं सीख पाए। तो रोटी बनाने का और बर्तन धोने का काम मैं कर लेता। पुलिस में जो युवा आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप? पुलिस में बेसिकली पब्लिक का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन जिन डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, आजकल पुलिस भी उनमें से एक है। और पुलिस को लेके एक लोगों में शुरू से ही एक डर या भय सा बना दिया जाता है। बचपन में कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसको यही कि तेरे को पुलिस में पिटाई करवा देंगे, या पुलिस वाले अंकल आगे ये ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। नकारात्मक सी चीज़ें कई पुलिस के बारे में बताई जाती है, वैसा है नहीं। पुलिस ओवरबर्डन है, जितना जिस रेशियो में होना चाहिए पुलिस का स्टाफ, सब जगह ही कमी है, धीरे धीरे पूरी होगी। प्लस पब्लिक भी अवेयर हो इसके संबंध में और वो भी थोड़ा कोऑपरेट करना सीखे। और पुलिस का जॉब है संतुष्टि का जॉब है। आप अच्छा करते हो तो आपको संतुष्टि भी मिलती है। कोई मदद के लिए आपके पास आया है और आप उसकी लीगली कोई हेल्प कर पाते हो, उसको कोई आपकी वजह से कोई मदद मिल रही है कानूनी, तो वो बड़ा संतुष्ट होके जाता है और वो संतुष्टि कहीं ना कहीं आपको भी लगती है। अगर पुलिस में ऐसी कोई घटना हुई जो आपने देखी, आपकी रूह काँप गई हो, बहुत भयंकर घटना हो? भयंकर घटना अब ऐसी कोई विशेष नहीं, बाकी पुलिस में तो अब मर्डर वगैरह कई ऐसे देखते हैं हम लोग जिनको देख के कई बार अजीब सा लगता है, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल वो जॉब हो गया तो वो नहीं। एक थाने में ज़रूर एक लड़के ने अपनी माँ और ब्रदर का मर्डर कर दिया था, हाँ, बिनाई में, और बाकी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी उसने वो करी थी। वो थोड़ा
लगा कि घर के अंदर से भी ऐसी कोई घटनाएं हो सकती है। और उसके अलावा भी 2-3 घटनाएं जो मर्डर के मुकदमे अवैध संबंधों को लेके हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि समाज का जो सामाजिक ताना बाना है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और लोग एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं करने की वजह से या कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होने से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही। कोई किताबें पढ़ते हैं सर, कोई खास आप? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कई सारी। किन की पढ़ी है सर? काफ़ी, अब तो पिछले 3-4 साल में पुलिस में आने के बाद कम टाइम मिला है। बाकी कई सारी बराक ओबामा की पढ़ी, बिल क्लिंटन की पढ़ी, आडवाणी जी की एक बुक आई थी अभी पहले, काफ़ी टाइम हो गया, नाम तो भूल रहा हूँ, वो भी पढ़ी है। तो कई बायोग्राफी या तो मूवीज़ देखी है ज़्यादातर उनके ऊपर। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट मूवी अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, नीम्स पुरजा करके, एक नेपाल के हैं जो माउंटेनियरिंग करते हैं, और वो यूएस और यूके आर्मी में रहे हैं, तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। उन्होंने 8000 मीटर से ऊपर वाले जितनी भी पीक है उन सबको सबमिट किया, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो देखी है। प्लस एक आइस से रिलेटेड कोई एक और देखी थी, अभी उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो भी रियल इवेंट पे थी एक मूवी। गाना गुनगुनाते हैं आप? गाना गुनगुना तो नहीं पाता, लेकिन सुनता बहुत हूँ मैं। किन को सुनते ज़्यादा? मैं मुकेश को, रफ़ी को, किशोर कुमार के गाने ये बहुत पसंद है। आपके लिस्ट में अरिजीत सिंह ये नहीं है, अमिका सिंह? कम है। अरिजीत के जैसे पुराने गाने कई नए गाए हैं उन्होंने, जैसे अनामिका का मेरी भीगी भीगी, ये अरिजीत ने वापस गाया, अच्छा गाया। बाकी ज़्यादातर सिंगर मेरे अब भी पुराने जो 70s, 80s, 90s तक के हैं वो अच्छे लगते हैं। नए वालों में थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा साउंड, हाँ, वो म्यूजिक लाउड होता है, बाकी गाने में क्या फीलिंग्स कम होती है, म्यूजिक तक सीमित हो जाती है चीज़। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।